युवा समाजलाई नयाँ प्रकारले सचेत गराउनसँगै उनीहरूको वैचारिक लडाईँलाई टेवा पुर्याउन माकपा युवा इकाइले मुखपत्र युवा शक्तिको हिन्दी अनि नेपाली संस्करण बिहिबार विमोचन गर्यो। गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा उक्त मुखपत्रको 58औं वर्षगाँठ एवं प्रतिष्ठा दिवस पालन गर्दै नयाँ संस्करणको विमोचन गरिएको हो। गणतान्त्रिक क्रान्तिकारी युवा मोर्चा राज्य कमिटीको आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको अवसरमा आयोजित युवा संगोष्ठीलाई राष्ट्रिय महासचिव मोहम्मद सलिमले सम्बोधन गरेका थिए। युथ विङको भएको है, युथ विङको डिवाइएफआईको वेस्ट बेङ्गलको एउटा यो मुखपत्र निक्लिन्छ युवा शक्ति भन्ने, त्यसलाई नेपालीमा र हिन्दीमा आजदेखि सुरु गरिँदैछ। अनि यसको उपलक्ष्यमा यहाँ स्टेट कमिटी डिवाइएफआईले यहाँनिर प्रोग्राम आयोजना गरेको थियो र यो प्रोग्राम विशेष गरेर युवा समाजलाई नयाँ प्रकारले उनीहरूलाई सचेतन गराउने है, यिनीहरूको वैचारिक लडाईँलाई सामने राख्ने मूल उद्देश्य हो। र अहिले सब युवाहरू देख्नु हुँदैछ, तपाईँहरूले पलायन हुँदैछ होइन, हाम्रो पहाडमा धेर जस्तो युवाहरू पलायन हुँदैछ। अहिले यस्तो स्थिति आयो कि हाम्रो जुन युवा भनेको एउटा शक्ति हो, त्यो शक्ति बिस्तारै 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 छिन भएर जाँदैछ। अब अलिकति मिडल क्लास पढालेखाकाहरू पनि बाहिरै जानुपर्दछ। यहाँ जब जुन अपर्च्युनिटीहरू दिन प्रतिदिन एकदमै छ भनेर हामीले त्यो डाटा हेर्दै थियौँ। 1986देखि यता अफिसहरूमा विभिन्न अफिसहरूमा अहिलेसम्म नै रिक्रुटमेन्ट छैन र यो ठुलो मुद्दा युवाहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने छ। 2 नम्बर भयो अहिले जुन प्रकारको यहाँको जुन मूल मुद्दाहरू छ त्यो मुद्दा पनि अहिले युवा समाजले कसरी एड्रेस गर्ने भन्छ है, मिनिमम वेजेसको, जमिनको लडाइँको भयो, एउटा आमूल परिवर्तन गर्ने समाजलाई त्यो लडाइँहरूमा उठाउनु भन्ने र त्यो उद्देश्यले अहिले एउटा नयाँ युवा शक्ति नेपालीमा प्रकाशित गरेको छ डिवाइएफआईले। अनि आज बिहान स्टेसनदेखि पदयात्रा गरेर यहाँ हलसम्म आए। हलमा आएर मोहम्मद सलिम आजको प्रमुख वक्ताको रूपमा, उनी अल इन्डिया सेक्रेटरी हुनुहुन्थ्यो र त्यो रूपमा विशेष गरेर आज यो कर्मसूची भनेर हाम्रो पनि दार्जिलिङ, खरसाङ, मिरिकबाट जति पनि युवा उहाँहरू पनि उपस्थित थिए। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। र विशेष गरेर आउँदो दिनमा अझै अब यो परिस्थिति चेन्ज गर्ने है, अब यो ढाटेकै छ यहाँ होइन। 2009देखि बिजेपीले ढाल्दैछ। अब टिएमसीले विभिन्न जाति गोष्ठीहरू बनाएर यो गरेर बोर्डहरू बनाए, त्यहाँ पनि झुक्किएको छ, तर सठिक रूपमा ठोस अहिलेसम्म भएको छैन। र अब डिवाइएफआईले नयाँ जेनरेसनलाई एड्रेस गर्ने भन्ने उद्देश्यले गरेको छ। यो जुन चाहिँ युवा शक्ति नेपाली संस्करणमा सुरु भएको है, यसमा कस्तो खालको लिकहरू यसमा एकदमै अहिलेको अवस्थामा युवा समाजले के भूमिका लिने र अब चिया बगानको लडाइँ है, वेजको लडाइँ पनि युवा समाजकै हो, किनभने उसको छोराछोरी होइन, मजदुरकै छोराछोरी पनि बेरोजगारी हुँदैछ। अहिले अब भोटे पल्टन भनेर जानुपर्दैछ चिया बगानबाट होइन, बेङ्गलोरतिर, दिल्लीतिर, अब बाहिर अहिले कतारतिर, इजरायलतिर जानुपर्दैछ। यो स्थिति छ र हाम्रो दार्जिलिङमा जब अपर्च्युनिटी किन तयारी हुन सक्दैन है, यो विषयमा यहाँको युवा समाजलाई पनि ठुलो लडाइँसँग जोड्ने, भारतवर्षको लडाइँ, युवा समाजको लडाइँ, पश्चिम बङ्गालको युवा समाजको लडाइँ, दार्जिलिङको युवा समाज पनि जोडेर ठुलो लडाइँ पोलिसिसहरूमा, जस्तो न्यू एकाडेमिक पोलिसी, त्यसले अझै बेरोजगारी बनाउँछ। अहिले के अरे यो नयाँ आर्मीले चालु गरेको यो अग्निवीर, हाम्रो एउटा यो फौजी पनि एउटा थियो, तर अग्निवीरले जुन प्रकारको 4 वर्ष मात्रै गरेर बेरोजगारी गराउने जुन फेरि नयाँ प्रकारको सुरु गर्यो होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो सबैहरू लिएर हामी एड्रेस गर्छौँ। आजको दिनमा दैनिक पत्रिकाहरू दिनदिनै घट्दो अवस्थामा फेरि डिवाइएफआईले एउटा नेपाली हजुर भाषामा सही कुरा है, सही कुरा। अहिले रिल मात्रै हेर्छ है, त्यो पनि स्क्रोल गरेर हेर्छ होइन, त्यहाँबाट यो युट्युबहरू बनाउँछ इत्यादि गर्छ, सोसियल मिडियाको हिस्सोमा। तर हामी यस्तो बेला पनि वैचारिक कुराहरू है, जहाँ जसको तथ्यगत वैचारिक कुराहरू, रिल 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्डको रिलले मान्छेलाई कति इफेक्ट गर्छ, तर एउटा रिटर्न डकुमेन्ट्स जहाँनिर हामी कति छौँ
होइन कति भ्याकेन्सी छ, ओभरअल सङ्ख्याको रेसियो के छ भारतवर्षमा, यी तथ्याङ्कहरूलाई सामने राखेर आगामी दिनमा यो नयाँ परिवर्तनको लडाइँमा युवा समाजलाई शिक्षित गर्ने यसको मूल उद्देश्य हुन्छ। हामी यसलाई पुस गर्छौँ, घर घरमा गएर दिने यो व्यवस्था गर्छौँ। पाठकले कस्तो प्रकारले पाउन सकिन्छ यो अब आज मात्रै आज निक्लिँदैछ है। अब यो रिएक्सन त हेर्छौँ, यदि डिजिटल फर्ममा जानु पऱ्यो भने डिजिटल फर्ममा पनि जान्छौँ साइमल्टेनियसली। अरू यसको यो जुन एउटा मान्छेलाई सचेत गराउने, वैचारिक रूपमा सचेत गराउने जुन छ, यसलाई विभिन्न फर्मबाट हामी तयारी गर्छौँ। होइन यसको 20 रुपियाँ छ, तर अब भोलि पर्सि गएर यसको उयोहरू अझै गर्नु सक्छौँ। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान। पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ। संपर्क करें अभी 8768384858। DYFI की जो पत्रिका है युवा शक्ति, उसका नेपाली संस्करण और हिंदी संस्करण का प्रकाश हुआ यहाँ पे, और उसके साथ साथ उनके प्रतिष्ठा दिवस के मौके पर वो सेमिनार किए। आज बेरोज़गारी की जो स्थिति है और बेरोज़गारी के विरोध में लड़ने के लिए नौजवानों की जो एकता की ज़रूरत है उस विषय पर, इसलिए मैं चूँकि DYFI का भूतपूर्व महासंपादक सचिव रहा हूँ, इसलिए हमें वो आमंत्रण किए थे वक्ता के रूप में, और इसी मौके पर हमें दार्जिलिंग में आना पड़ा। यहाँ की स्थिति की भी जायज़ा लिया गया, यहाँ हमारे साथियों से भी मिले, और साथ साथ यहाँ जो बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है, पूरे देश की राजनीतिक समस्या है, ये लेकर चर्चा हुई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है नेपाली और हिंदी संस्करण? चाहे कोई भी भाषा हो, उसके अंदर एकता पैदा करना पड़ेगा। आज बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं। हम इस बंटवारा के खिलाफ हैं, और इसलिए यहाँ पे एक साथ हिंदी, बंगला, नेपाली एक साथ लेकर के चर्चा हुई है। हम एकताबद्ध रहते हैं तो अपने रोटी रोजी के सवाल को लेकर, ज़मीन के सवाल को लेकर, मजदूरी के सवाल को लेकर हम लड़ सकते हैं। और हम अगर बंटवारा हो जाते हैं तो धर्म के नाम पर या तो भाषा के नाम पर या तो छटाई होता है, नहीं तो पिटाई होता है। और उसमें लोगों की एकता सिर्फ कमज़ोर होती, ये बात नहीं है। जो मध्यम वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, जो कमज़ोर हिस्से के लोग हैं, वो जो उसका शोषण और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ख़ास करके दार्जिलिंग में हमने देखा है, एकता टूटने से हमारे यहाँ के लोगों की जो मानव अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, विकास का जो अधिकार है, वो सब छीना गया है। इसलिए हमें जनता को और भाषा धर्म से ऊपर उठ करके पूरे उत्तर बंगाल, दक्षिण बंगाल, पूरे देश के लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा। और साथ साथ हमारे यहाँ के लोगों की जो समस्या है, चाहे वो यातायात का समस्या हो, परिवहन का समस्या हो, रोटी रोजी का समस्या हो, औद्योगिकरण का समस्या हो, ज़मीन का सवाल हो, चाय बागान का समस्या हो, चाय बागान का न्यूनतम मजदूरी का मामला हो, चाय बागान की ज़मीन को जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपति के हाथ में दिया जा रहा है, और चाय बगीचा के मजदूर छट नहीं हो रहा है। अभी जो लोग काम कर रहे हैं तो कर ले रहे हैं, लेकिन नए पीढ़ी के लोगों को और वहाँ काम मिलेगा नहीं, तो वो जाएंगे कहाँ? दूसरे प्रांत में जब काम करने जाते हैं तो उनको फिर प्रांतीयता के नाम पर, भाषा के नाम पर, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे राजस्थान हो, हम देखते हैं वहाँ पर उसे खदेड़ा जाता है। और यहाँ जब बीजेपी धर्म के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, ममता बनर्जी धर्म के साथ साथ भाषा को जोड़ करके और भी बंटवारा कर रही है। हम उस बंटवारा के खिलाफ लोगों को लाभमंद और एकताबद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। पत्रिका में कैसा आर्टिकल रहेगा? आज की जो पत्रिका आपको हम दे देंगे, कभी आप देखो, उसमें भगत सिंह के बारे में भी है, प्रेमचंद के बारे में भी है, और फिर बेरोज़गारी के बारे में भी है, फिर संघर्ष के बारे में भी है, ताकि नए पीढ़ी के लोग आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को जानें। जिस तरह से साम्राज्यवाद के विरोध में हम एक साथ हुए थे, एकताबद्ध हुए थे, उस इतिहास को ख्याल करें। उसके साथ जो साहित्य संस्कृति है, जिसको लेकर के बिगाड़ नहीं, जुड़ाव पैदा हो, उसकी चर्चा हो, और साथ साथ उनका शिक्षा और रोटी रोजी का जो सवाल है वो लेकर के लड़ाई और भी ज़्यादा तेज हो, इस संबंध में लेखें। तो आज से आप लोगों ने तो नेपाली में भी, नेपाली लैंग्वेज में भी शुरू किया पत्रिका में। क्या आप लोग चाहते हैं कि जो नेपाली गोरखा लोग हैं, उनका जो फ्रीडम फाइटर है, जो भी है, उन लोगों के बारे में भी उस पत्रिका में बिल्कुल इतिहास को भुलाया जा रहा है। हमारे इतिहास को साथ नए पीढ़ी को जुड़ाव पैदा करना पड़ेगा। ये पत्रिका का ये भी उद्देश्य है। पहले नेपाली भाषा में भी यह पत्रिका
निकलता था, अभी वो बंद हो गया था, फिर से उसको चालू किया जा रहा है ताकि चाहे भानुभक्त जैसे कवि हों, चाहे हमारे शहीद हों, चाहे हमारे आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले हों, चाहे चाय बागान के मजदूरों को लेकर लड़ाई करने वाले हों, चाहे यहाँ के दार्जिलिंग के विकास की लड़ाई में शामिल हुए हैं, जो इतिहास है उसको हम फिर से नए पीढ़ी के सामने उपस्थापित कर सकें। ये कैसा निकलेगा, वीकली है या मंथली है? क्वार्टरली है। धन्यवाद। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। कॉन्टैक्ट 9434023813।